नाबालिग की हालत में थोड़ा सुधार, घटना के एक हफ्ते बाद दर्ज कराया बयान, पुलिस को आरोपियों की है तलाश। बजट को लेकर हर सेक्टर की अलग अलग है उम्मीदें। 23 जुलाई को पेश होगा संसद में बजट। कांग्रेस और बीजेपी नेता ने जताई बजट से खास उम्मीदें। पूर्वी दिल्ली में कांवड़ शिविर लगाने की तैयारी तेज, शिविरों में पानी की समस्या भी हुई दूर। शिकायत के बाद सरकार ने मुहैया कराई सुविधाएं। सावन के पहले दिन जाम में फंसे लोग, लंबे जाम के कारण लोगों को करना पड़ा इंतजार। ट्रैफिक मैनेजमेंट में जुटी रही पुलिस। बारिश के बाद भी लोगों को नहीं मिली उमस से राहत। कुछ देर की बारिश से तापमान में मामूली गिरावट। पूर्वी दिल्ली के लोग चाहते हैं झमाझम बारिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। न्यू उस्मानपुर इलाके में पुरानी रंजिश के चलते एक नाबालिग को गोली मारने का मामला सामने आया। गोली नाबालिग को छूते हुए निकल गई। वारदात के बाद नाबालिग की मां मौके पर पहुंच गई। उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार किया गया। घायल की पहचान 17 साल के अमन के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि हमले के बाद नाबालिग इतनी बुरी तरह डर गया कि उसने बयान देने से मना कर दिया। करीब एक हफ्ते बाद उसने बयान दिया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालकर मामले की जांच कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक अमन कार धुलाई का काम करता है। 13 जुलाई की रात वह काम से अपने दोस्त के साथ घर लौट रहा था। स्कूटी उसका दोस्त चला रहा था। जैसे ही वह गौतमपुरी पहुंचे तभी वह चाकू लेकर खड़े एक युवक ने उन्हें रुकने की इशारा किया। चाकू देखकर उन्होंने स्कूटी की रफ्तार तेज कर दी। कुछ देर जाकर दोस्त ने अमन को उतारा और अपने घर चला गया। इस बीच आरोपी लड़का वहां पहुंच गया। उसने पिस्टल निकाली और अमन पर गोली चला दी। गोली उसे नहीं लगी। जान बचाने के लिए अमन दुकान में घुसा तो आरोपी ने दूसरी गोली चला दी। इस बार गोली अमन को छूते हुए निकल गई। इसके बाद आरोपी मौके से भाग गए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में बजट पेश करने वाली है। इस बजट को लेकर हर सेक्टर में अपनी अपनी उम्मीदें हैं। ऐसे में उन्हें इस बजट से खास उम्मीदें बनी हुई है। इसी बजट को लेकर जब हमने पूर्वी दिल्ली के नेताओं से बात की तो बीजेपी नेता का कहना था कि पहले की तरह यह बजट भी ऐतिहासिक होगा, जिसमें युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए जरूर कुछ खास देखने को मिलेगा। वहीं कांग्रेस नेता का कहना था कि बजट से उम्मीद लगाई जा सकती है कि यह बजट बेरोजगारी और शिक्षा और महिला सुरक्षा को लेकर आएगा, लेकिन जिस तरीके से नीट मामले में धांधली नजर आई है उससे सरकार की नीयत पर शक जरूर होता है। देखिए, मोदी सरकार हो तो हर बजट से जनता को उम्मीदें कुछ अधिक होती हैं और वो तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। निर्मला सीतारमण जी जब कल बजट पेश करेंगी तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है कि एक महिला बजट पेश कर रही है तो महिलाओं के लिए महंगाई की कमी होगी। तो मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म के दीर्घकालिक विकास के लिए, भारत को विकसित भारत बनाने के लिए बड़ी दूरदृष्टि वाला बजट होगा। महंगाई के ऊपर कंट्रोल करने वाला, निवेश को बढ़ाने वाला, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला बजट होगा और उम्मीदों पर खरा उतरेगा। और जहाँ तक टैक्स की बात है, टैक्स ऑलरेडी हर बार कुछ ना कुछ आसान और सुगम किए जाते हैं। जीएसटी और इनकम टैक्स को लेकर भी कुछ सुविधाएँ मिल सकती हैं। ऐसी अपेक्षा हम सरकार से करते, पूरी जनता अपेक्षा करती है। लेकिन दूरदृष्टि से विकास इसकी आवश्यक शर्त रहेगी, विकसित भारत इसकी आवश्यक शर्त रहेगी। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था देश को बनाना है, ये लक्ष्य मोदी जी को हमेशा ध्यान में और जनता को ध्यान में दिलाते हैं। इस और एक कदम कल जरूर बजट में बढ़ेगा। 10 वर्षों में लगातार भाजपा की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से इस देश में बेरोजगारी, गरीबी और आर्थिक विषमताओं का दंश देश की जनता झेल रही है। अब कल का जो ये बजट, आम बजट केंद्र सरकार का आने वाला है, हम उम्मीद करते हैं कि ये नई सरकार का जो नया बजट है, निश्चित तौर पे इसमें देश की जनता को राहत मिलेगी। निश्चित तौर पे इसमें टैक्स में जो राहत नहीं दी जा रही, राहत मिलेगी। जो कांग्रेस की मांग है, जो इस देश का, जो हमारा कृषि प्रधान देश है, तो किसानों को कहीं ना कहीं जो उनकी लगातार मांग है कि एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, जो भारतीय जनता पार्टी का भी खुद का अपना वायदा रहा है, उस एमएसपी के तहत जो 22 फसलें हैं उनको भी कहीं ना कहीं न्यूनतम मूल्य के तहत उनको सुरक्षा का कवर दिया जाएगा।
स्वामीनाथन कमीशन के निर्णय के आधार पर, उनकी रिपोर्ट के आधार पर C2+50 के आधार पर उनको अपनी फसलों का दाम तय करने का अधिकार मिलेगा। और कहीं ना कहीं लगातार जो ये बेरोजगारी और गरीबी और महंगाई की वजह से देश की जनता झेल रही है, उसमें जो ये अमीरों को और अमीर बनाया जा रहा है, मध्यम वर्गीय, मिडिल क्लास और गरीबों को गरीबी में और धकेला जा रहा है, ये जो दूरी है, आर्थिक दूरी है, इसको दूर करने की तरफ ये बजट काम करेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं और ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। सावन महीने के पहले दिन यानी सोमवार से ही कांवड़ यात्रा शुरू हो गई। इसकी तैयारी में दिल्ली सरकार समेत कई कांवड़ सेवा समितियां पहले से ही लगी हुई है और कांवड़ियों के लिए शिविर बनाने का काम तेजी से करवा रही हैं। इसी कड़ी में हमने पूरी दिल्ली के झिलमिल में बने शिवोहम कांवड़ शिविर का जायजा लिया तो वहां तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। शिविर के आयोजक संजय श्रीवास्तव का कहना है कि कैंप में बहुत तेजी से काम चल रहा है और ये उनका 23वां शिविर है जिसमें सैकड़ों भक्तों के आने की उम्मीद है, जिसके लिए पूरी तैयारियां हो रही है। उन्होंने कहा कि तैयारी पूरी होने के बाद हवन के साथ ही इस कैंप की शुरुआत हो जाएगी। वहीं इस दौरान हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने शिविर के आयोजकों से बात की तो उनका कहना था कि इस बार कांवड़ यात्रियों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। अगर बारिश आती है तो उनके लिए अलग व्यवस्था भी बनाई गई है। उन्होंने बताया कि पहले पानी की समस्या आ रही थी लेकिन अब इस समस्या को भी प्रशासन ने दूर कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि इस बार सिविल डिफेंस के वॉलंटियर और सुरक्षा के लिए पुलिस भी मुहैया कराई गई है जिससे ट्रैफिक को चलाने में आसानी होगी। कांवड़ लेके आ चुके नहीं, अभी दिल्ली में पहुंचे हैं, हमें जाना है मानेसर, अभी होने वाला है यहाँ पे, जब तक कर ही रहे तो हो जाएगा। बोल रहे 28 तारीख से स्टार्ट करेंगे। सबसे बेस्ट है, बस एक जगह घटिया लग रहा है। दिल्ली में भी बनी रहे, बने ना अभी रुको, जगह मिलेगी तो रुकाएंगे, नहीं तो हम चले जाएंगे सीधा। वो तो अपने अपने श्रद्धा की बात है बहन जी, हमारे कहने से कौन लगाओगे। होटल पे लेटते बैठते खाते आए हैं। हाँ, खूब सुविधा मिलती है, सबकी मिलता है। अभी तो कैंप हमारा जो है 27-28 से चालू होगा, लेकिन भोले 2-4 एक आध घंटे में आते रहते हैं। जो उनकी सेवा हो सकती है हम करते हैं। फिर भी हमारी जो ओपनिंग होगी यहाँ 28 तारीख को होगी, उससे पहले भी जो भोले आते हैं उनकी पूरी सेवा करते हैं। कांवड़ की सुरक्षा के लिए सिविल डिफेंस, दिल्ली पुलिस का बहुत सहयोग रहता है हमें, और हमारे वॉलेंटियर हमेशा सरे तत्पर रहते हैं। हमेशा हर साल हम 23 साल हो गए, अब तो सब जानकारी भी हो गई है। और हमारी कांवड़ का जो कैंप में हमारी बहुत कोशिश रहती है कि नशा मुक्त कांवड़ कैंप बनाएं, अपनी कांवड़ में जो नशा कोई भी ना हो, और ये हमारी बहुत कोशिश रहती है। नहीं, कोई कठिनाई नहीं है। सब हमारे सभी कार्यकर्ता माँ चंडी मित्र मंडल के जो कार्यकर्ता हैं लगातार काफ़ी समय से लगाते आ रहे हैं। पिछले 20 वर्षों से ज़्यादा का तो मेरे को जानकारी है। और अब इस समय तो पहले तो कभी किसी टाइम यूपी में लगाते थे, मुरादनगर से आगे जा कर के। अब इनको ये पिछले कई साल से इनको यहाँ शास्त्री पार्क के आगे इनको जगह अलॉट हुई है। और जो पेडेस्ट्रियन पुल है शास्त्री और मेट्रो डिपो के आगे, वहाँ पर बहुत अच्छा इंतजाम करते हैं। मैं खुद उसके अंदर शामिल रहता हूँ। पहले धर्मपुरा बस स्टैंड पे लगाते थे 7 साल, उसके बाद 3 साल से धर्मपुरा वो मेट्रो डिपो के आगे, तो वहाँ पे लगा रहे हैं। वहाँ पे शिविर में सारी सुविधा है, भंडारे की, 24 घंटे खाने का, चाय नाश्ता, हलवाई बैठा है, अपना शौचालय, टॉयलेट। हमारा पंडाल का ये है कि हम जो माँ चंडी मित्र मंडल से कि हम पहले 8 साल पहले गाजियाबाद लगाते थे मोटा गांव में, अब ये हम जन कांवड़ सेवा समिति के साथ मिलकर शास्त्री पार्क में 3 साल से लगा रहे हैं। और हमारी विशेषता ये है कि एक तो स्वच्छ सफाई का पर ज़्यादा जोर दिया जाता है और विश्राम के लिए ऐसी सुविधा बना रखी है कि अगर गर्मी हो तो गर्मी का एहसास ना हो, बरसात हो तो पानी का भी एहसास ना हो। देखिए, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रहती है कि जो हमारे शिव शंकर के भक्त कांवड़िए यात्री आए हैं उनको हम सुगम से सुगम व्यवस्था मुहैया कराएं, उनके लिए स्वच्छ वातावरण उनको मिले, उनको भोजन की व्यवस्था उत्तम मिले, उनको पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था। तो ये सारी व्यवस्थाएं कैसे हम सुगम बना सकें, इसी की तैयारी में हम लगे रहते हैं। और 10 साल से जो कांवड़ शिविर लग रहा है इसको और बड़ा बनाने की जो है हम तैयारी हर साल करते हैं। श्रावण मास शुरू हो चुका है और ऐसे में जो कांवड़िए हैं वो जल लेने के लिए निकल चुके हैं, लेकिन कुछ जल लेने वाले कांवड़िए ऐसे भी हैं जो जिनको दूर जाना है वो काफ़ी पहले ही घरों से निकल चुके थे और अब कुछ लोग वापसी भी कर रहे हैं। फिलहाल मैं मौजूद दिलशाद गार्डन पे बने इस कैंप पे, जहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो शुरुआत है वो की जा चुकी है। लगातार यहाँ पे काम चल रहा है, टेंट यहाँ लगा दिया गया है, तैयारियां जो है काफ़ी जोर शोर से चल रही हैं। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कई कांवड़िए भी वापस आने शुरू हो गए हैं जो कि इन टेंटों की राह देख रहे हैं। काफ़ी जगह पे इन लोगों को ये कैंप मौजूद नहीं हुए, इनको नहीं मिल पाए हैं, लेकिन फिर भी जो भी यहाँ पे कांवड़ सेवक हैं, आयोजक हैं, वो उनकी
जो सुविधा है, उनको जो भी मदद है वो कर सकते हैं वो करते हैं। उनके लिए लगातार यहाँ पर कैंप जो है लगाना जारी है। सभी लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने कांवड़िए जो हैं वापस भी आ रहे हैं, जिनको दूर का सफ़र करना, एक जो है इनको राजस्थान जाना है, एक को कहीं और भी जाना था दूर, तो ये लोग वापस आ चुके हैं। दिल्ली की तरफ रुख इनका शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जाम भी लग रहा है। साथ ही साथ जो कैंप है वो कहीं ना कहीं अभी अधूरे उनमें काम चल रहा है, जिससे लोग जो हैं कहीं ना कहीं थोड़े से निराश भी हैं कि उनको कहीं पर भी कैंप अभी पूरी तरीके से मिले नहीं। लेकिन अगर बात करें दिल्ली की, तो पूरा जो रश है वो तकरीबन जो है 25-26 के बाद ही शुरू होता है यहाँ पर, और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जो कांवड़ियों का जमावड़ा है वो नज़र आता है। कैमरा पर्सन वेद कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। सावन के पहले दिन ही लोगों को लंबे जाम से रूबरू होना पड़ा है। पहले दिन ही सड़क पर काफी लंबा जाम देखने को मिला है। हम बात कर रहे हैं GT रोड शाहदरा की, जहां पर काफी संख्या में जाम देखने को मिला। साथ ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लोग भी नजर आए। इसी को लेकर जब हमने पूरी दिल्ली के एडिशनल DCP सुनील पांचाल से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि कांवड़ियों के लिए हमने विशेष तैयारियां की हुई है। सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो CCTV की मदद से, ड्रोन की मदद से निगरानी की जा रही है। वहीं ट्रैफिक को लेकर भी हमने ट्रैफिक अधिकारियों से बातचीत की, तो उन्होंने ट्रैफिक पर अधिक ध्यान देने की बात की है। कांवड़ यात्रा को लेकर हमारी दिल्ली पुलिस की पूरी तैयारियां हैं। पूर्वी जिला जो है वो पूरी तरह से तैयार है। हमारा बॉर्डर लगता है उत्तर प्रदेश से, तो उसके लिए हमारा जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग है गाजियाबाद और नोएडा पुलिस से, वो भी हमारी हो गई है। और जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है ट्रैफिक पुलिस, उसके साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन पूरा है। सर, देखा गया कि कांवड़ यात्रा में थोड़ा सा उधन भी हो जाता है, तो पुलिस कैसे कंट्रोल करेगी, उस पर कैसे नज़र रखा जाएगा? नहीं, हमारा पूरा डिप्लॉयमेंट है। जहाँ जहाँ पे कैंप लगे हैं वहाँ पे भी हमारा डिप्लॉयमेंट है, और डे और नाइट हमने पूरा डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। इसके अलावा हमारा पेट्रोलिंग बाइक्स भी हैं, व्हीकल हैं, तो उसके थ्रू हम सब कंट्रोल करेंगे। हम वो कैंप के पास ही हम रखेंगे, और ट्रैफिक के साथ भी हमारा टाई अप है, तो कोई भी ऐसा इशू आएगा तो वी विल डील विद इट। पूरी दिल्ली में आज सुबह फिर बारिश तो हुई, लेकिन दिल्ली वालों को उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिली। पूरी दिल्ली के लोग पिछले कुछ दिनों से उमस के कारण परेशान हैं। सोमवार को दोपहर अचानक बादल छा गए और कुछ देर तक बारिश भी हुई, लेकिन उमस से राहत फिर भी नहीं मिल सकी। बारिश के बाद कुछ देर के लिए ठंडक जरूर हुई, लेकिन बारिश रुकते ही फिर से उमस परेशान करने लगी। वहीं लोगों का कहना है कि इस तरह की बारिश अगर रोज होती है तो ही गर्मी से काफी राहत मिलेगी। कुछ देर की बारिश से लोगों को राहत नहीं मिलती, अगर देर तक बारिश होती है तो उससे काफी राहत मिलती है। MCD में काम करने वाले 192 कर्मचारियों को असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट पर प्रमोट किया गया। कर्मचारियों के इसी प्रमोशन को लेकर CCN संवाददाता ने सफाई कर्मचारियों के नेता RB ऊटवाल से जब बात की, तो उन्होंने कहा कि इस भर्ती में बहुत सारे झोल नजर आ रहे हैं। पहले MCD अलग थी, लेकिन अब एक होने की वजह से शाहदरा साउथ जोन और नॉर्थ जोन के जो अधिकारी हैं उनके लिस्ट में नाम आया या नहीं, यह तो बाद में ही पता चलेगा। उन्होंने कहा कि इसके अंदर हमें भ्रष्टाचार नजर आ रहा है, क्योंकि जो लिस्ट निकाली गई है इसमें साफ तौर पर उलटफेर नजर आ रहा है। लोगों ने जाली सर्टिफिकेट देकर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया है। अगर इसकी जांच होती है तो पता चल जाएगा कि किस तरीके से कर्मचारियों का प्रमोशन हुआ है। वहीं 33 लोगों के प्रमोशन भी होने थे, जो अभी साफ नहीं हुए कि उनके प्रमोशन हुए हैं या नहीं। इसमें क्या हुआ है, जो सीनियरिटी से कर्मचारी लगे हुए थे ऑलरेडी, जिनको 27, 28 साल इनमें हो गए थे और उनको प्रमोशन मिलनी थी, चाहे वो सेंटी गार्ड बनता चाहे ASI बनता, लेकिन उनकी बजाय इसमें मिली भगत से कहीं ना कहीं दाल दलिया का मामला, रिश्वत का नज़र आ रहा है। जो बाहर से लिए गए हैं उन्होंने 2-2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यानी काम करने का तजुर्बा फर्जी तरीके से अपना उसमें लगा गया डिपार्टमेंट में। उसकी भी हमने इंक्वायरी की मांग की है कि इनकी इंक्वायरी की जाए कि इन्होंने कहाँ एक्सपीरियंस लिया है, कहाँ तजुर्बा लिया है। तो जिन्होंने चढ़ा दिया उनको तो ले लिया है। ये ऐसे लोग 350-400 हैं जो सीनियरिटी से प्रमोशन पे बैठे थे, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है जिनका हक था मिलने का उनको नहीं मिला, और जो बाहर से लिए गए हैं उनको दे दिया गया है। कहीं ना कहीं इसमें दाल दलिए का हिसाब है। ये हम यही देखना है कि भाई MCD के जो हमारे अधिकारी हैं ये सिर्फ अपने ही लोगों का प्रमोशन करने के लिए बैठे हुए हैं। जो चंदा चढ़ा देगा उसका प्रमोशन होगा, नहीं तो जो लिस्ट पास आउट होनी थी, हमारे MCD के कर्मचारी हैं वो कब से काम कर रहे हैं MCD में, उनका प्रमोशन की डिमांड डाल रखी है उन्होंने। 5-5 साल 10-10 साल सीनियरिटी को हो गई उनकी, उनका प्रमोशन ना करते हुए इन्होंने हठधर्मी से अपने घूस लेके प्रमोशन कर दिया लोगों को। हाँ सच्ची, हमारे वार्ड में थे 2-3 लोग जिनका प्रमोशन होना था और उनका प्रमोशन नहीं हुआ। उनका इनफैक्ट नाम भी आया हुआ था लिस्ट में कि भाई इनका प्रमोशन होना है, उनका प्रमोशन लिस्ट में से नाम हटा के ये जो फर्जी 2-2 साल का एक्सपीरियंस लगा के बैठे हुए हैं उनको आप प्रमोशन।
पूरी दिल्ली के तरंग अपार्टमेंट ने एक रोचक आम प्रतियोगिता का आयोजन किया। आपको बता दें कि सोमवार को पूरे भारत में आम दिवस मनाया गया और इसी कड़ी में पूर्वी निगम पार्षद तेजपाल सिंह ने आम खाओ प्रतियोगिता आयोजित कराई, जिसमें तरंग अपार्टमेंट के करीबन 100 से अधिक सभी लोगों ने भाग लिया। वहीं इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तीसरे स्थान पर महिलाओं ने बाजी मारी है। जिसके बाद हमने विजेताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि हर एक सोसाइटी को ऐसी प्रतियोगिता करानी चाहिए। साथ ही वहां मौजूद डॉक्टर ने बताया कि हमने सभी लोगों के खाने के तरीकों को देखा और उन्हें खाने के तरीके को समझाया ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ये मेरे सोसाइटी का फर्स्ट ऐसा मैंगो शो हो रहा है, मैंगो कंपटीशन, जिसमें हम लोग को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे तो पहले से ही पता था कि मैं ही जीतूंगी। मैं तो ऐसे ही फन के लिए आई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था मैं जीत जाऊंगी। इन्हें पता था कि ये जीत जाएंगे। हाँ, होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए, ये हर साल होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। नहीं, हमारी सोच ये थी कि हम तरंग परिवार में रहते हैं। तरंग परिवार के जो सभी सदस्य हैं, बहनें हैं, भाई हैं, बच्चे हैं और जो यहाँ के संस्था के पदाधिकारी हैं, वो एक साथ मिलकर के कुछ ऐसा प्रयास करें और ये जो फलों का राजा आम है, उस आम के जो हम पहले देखते थे केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार आम महोत्सव का कार्यक्रम करती थी, उसी तर्ज पे हमने यहाँ तरंग अपार्टमेंट में ये आम खाओ प्रतियोगिता का कार्यक्रम रखा है। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं उन्होंने 1 मिनट से लेके 1 मिनट 10 सेकंड तक अपनी प्रतियोगिता जीत चुके थे। वो बाकी 2 मिनट उन्होंने फालतू ही आम खाए हैं। 4 आम खाने थे 3 मिनट में, लेकिन 1 ही मिनट में खा लिए उन्होंने। 1 मिनट से भी पहले जो फर्स्ट आई हैं उन्होंने तो 1 मिनट से पहले ही खा लिए थे और 1 मिनट 10 सेकंड तक जो हमारी थर्ड कैंडिडेट है उन्होंने 1 मिनट 10 सेकंड में 4 आम खा चुकी थी। देखिए, ये 2-3 दिन से तैयारी में लगे हुए थे। 2-3 दिन से आम वालों से आम मंगवाए, मेज़ कुर्सी वालों से उनको बोल के आए, टेंट वालों को बोला, ये सारी तैयारी करके फिर सबको घर घर जाके इस प्रतियोगिता के बारे में समझाया। वे प्रतियोगिता समाज की समझता बढ़ती है, तो उसको बुलाया, वो करा, तो उसमें फिर अच्छा ये प्रोग्राम आपके सामने बना। प्रोग्राम बहुत बढ़िया। हम तो अपने घर में भी खाते हैं, लेकिन जब प्रतियोगिता में आप खाते हैं और लाइन में बैठ के खाते हैं, बच्चे भी, महिलाएं भी, पुरुष भी, तो उसका जो दृश्य बनता है, उससे जो फीलिंग आती है, वो फीलिंग क्रिएट करने के लिए तेजपाल जी और उनकी टीम ने, तरंग वालों ने ये सारा आयोजन किया था। आम खाओ प्रतियोगिता और 3 मिनट का समय दिया 4 आम खाने के लिए। तो 3 मिनट का समय तो बहुत होता है। 4 आम उन्होंने तेजी से क्या खाई, पहले गुठली को निकाला और उसको चूस का अलग रख दिया, फिर सारे जो बचा हुआ छिलका था सारे को 1 मिनट चूस दिया। पूरी दिल्ली के सांसद और राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को संसदीय क्षेत्र में अलग अलग समाज की ओर से उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में पूर्वी दिल्ली के यादव समाज की ओर से सांसद हर्ष मल्होत्रा के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें, सांसद सम्मान समारोह पूर्वी दिल्ली की आईपी एक्सटेंशन के आईपेक्स भवन में हुआ। यादव महासभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष कैलाश यादव ने बताया कि सांसद हर्ष मल्होत्रा ने हमसे वादा किया था कि जीतने के बाद भी हमारे बीच में रहेंगे। आज हमने अपनी कुछ मांगों को लिखकर सांसद के समक्ष रखा है और उनका आश्वासन लिया है कि वह जल्द ही इसे पूरा करेंगे। यादव महासभा की मांगे ये थी कि ओबीसी सर्टिफिकेट में जो 1993 का सर्टिफिकेट मांगा जाता है उसे ना मांगा जाए, क्योंकि ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने में काफी दिक्कतें आती हैं। इस पर सीसीएन संवाददाता विवेक पठानिया ने सांसद हर्ष मल्होत्रा से बात की। उन्होंने कहा कि यह डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए केंद्र सरकार के सामने ये बात रखूंगा। खाली आश्वासन की बात नहीं है, बहुत से काम ऐसे हैं जो सांसद के नाते करने वाले हैं, वो बिल्कुल हम लोग करेंगे ही। उसकी तैयारी पहले से भी है, आगे भी कर रहे हैं। बहुत से काम विधायक और पार्षद के करने वाले भी हैं। जहां हमारे पार्षद हैं वहां पे काम अच्छे हो रहे हैं और विधायक, क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के केवल अब 7 हैं, तो विधानसभा में, क्योंकि दिल्ली में जो सरकार है उनका मन काम करने का, उनको काम करने का ना तो तरीका आता है, ना उनके मन में है कि दिल्ली की जनता के लिए कुछ करना है। जहां हमारे 8 विधायक हैं उन्हें भी काम करने आसानी से दिया नहीं जाता, उनको फंड्स मुहैया नहीं कराए जाते हैं। और उसके बावजूद हम अधिकारियों से बात करके और जहां तक हो सकता है सांसद निधि के
कामों में से उन कामों को कराने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारे काम अभी प्रोसेस में हैं, इनको जैसे ही ये लाइन पे आएंगे हम करेंगे इन सब काम। चुनाव से पहले भी अखिल भारतीय यादव महासभा दिल्ली प्रदेश ने घोषणा की थी कि वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगी और यहाँ पड़पड़गंज विधानसभा में यादव समाज ने जो है हर्ष मल्होत्रा जी के समर्थन में इसी जगह पर जो है एक बैठक रखी थी और उनको अपना समर्थन दिया था कि चुनाव में हम जो है भारतीय जनता पार्टी को और उनको अपना समर्थन देंगे। तो चुनाव उससे पहले उन्होंने वादा किया था कि अगर चुनाव में जीतता हूँ और सांसद बन के आता हूँ तो मैं ज़रूर आप लोगों के बीच आऊँगा, और उस वादे को निभाते हुए वो पुनः यादव समाज के बीच आए हैं और यादव समाज ने उनको जो समर्थन दिया है उसका धन्यवाद कर रहे हैं और यादव समाज के लोगों का माला पहना करके वो स्वागत कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस से कुछ दिन पहले ही दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर हो जाती है। इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस के शहादरा जिला ने अपनी मुहिम शुरू कर दी। आपको बता दें कि सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस वेरिफिकेशन कर रही है, साथ ही साथ सभी थाने अपने अपने इलाके में गश्त कर रहे हैं और गश्त को बढ़ाया जा रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस गाड़ी की चेकिंग के लिए अभियान भी चला रही है। इसके तहत सभी गाड़ी को चेक किया जा रहा है और चेक करने के बाद ही उनको आगे भेजा जा रहा है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।